हेलो डियर फ्रेंड्स। जेई एडवांस 2017 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दो क्वेश्चंस है और दोनों पैराग्राफ पर बेस्ड है बच्चों। तो सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ को पढ़ना है और दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको निकालने हैं। तो चलिए क्वेश्चंस का पैराग्राफ को पढ़ते हैं। लेट पी एंड क्यू बी इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर्स है। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, वेर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है। फॉर एन इक्वल टू जीरो वन टू, यानी एन इंटीजर्स है, एक रिलेशन दिया हुआ है ए एन इक्वल टू पी अल्फा टू द पावर एन प्लस क्यू बीटा पावर एन। फिर आपको बोला जा रहा है इसमें A12 का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है? A12 का वैल्यू बताना इन टर्म्स ऑफ A11 और A10, A11 और A10। दूसरा बोला जा रहा है, क्वेश्चन है A4 का वैल्यू 28, तो P प्लस 2Q का वैल्यू बताना है। आपको एक फैक्ट भी दिया हुआ है कि अगर A और B रैशनल नंबर्स है तो A प्लस बी रूट फाइव इक्वल टू जीरो होगा। ये तभी होगा जब A इक्वल टू जीरो, B इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले ये जो टर्म है बच्चों ए एन, इसको लिख लिया जाए। ए एन क्या है? P अल्फा पावर n प्लस Q बीटा पावर n। ठीक है ना? मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ए एन इक्वल टू P इंटू अल्फा पावर n माइनस टू इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस Q इंटू बीटा पावर n माइनस टू इंटू बीटा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपको ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स है, यानी इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो और बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहां से मुझे अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मिल सकता है, या मिल रहा है अल्फा प्लस वन। इसी तरह से मुझे बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहां से मिल रहा है बीटा प्लस वन। अब क्या करो, ये जो अल्फा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर है, इसका वैल्यू अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन रख देना है। तो आपके पास जो ए एन आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा पी अल्फा पावर एन माइनस टू इंटू अल्फा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस वन प्लस क्यू इंटू बीटा पावर एन माइनस टू इंटू बीटा प्लस वन। तो यहां से देखो ए एन इक्वल टू, यहां पर मैं पी अल्फा पावर एन माइनस वन प्लस क्यू इंटू बीटा पावर एन माइनस वन, यानी पी अल्फा पावर एन माइनस वन प्लस क्यू बीटा टू दी पावर एन माइनस वन, एक फैक्टर ये बना, प्लस ये वाला पी अल्फा पावर एन माइनस टू प्लस क्यू इंटू बीटा पावर एन माइनस टू, यानी पी अल्फा पावर एन माइनस टू प्लस क्यू इंटू बीटा टू दी पावर एन माइनस टू। और अगर ए एन पी अल्फा पावर एन माइनस वन है तो आपके पास एक रिजल्ट यहां मिल रहा है ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। ठीक है ना? ये रिजल्ट आपको यहां मिल गया। दैट मीन्स अगर एन के जगह 12 हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ए 12 इक्वल टू 12 माइनस वन, यानी ए 11 प्लस ए 10। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? जो 53rd क्वेश्चन है, इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी, A11 इक्वल टू A12 इक्वल टू A11 प्लस A10। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन फॉर्मूला भी है ये। ठीक है। जब आप न्यूटन फॉर्मूला पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वहां पर में इसको हम लोग रिलेट कर लेंगे। चलिए, मेरा 53rd क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो 54 नंबर है, इसको बात करते हैं। इसमें आपको जो सेकंड क्वेश्चन है, A4 का वैल्यू 28 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A4 का वैल्यू 28, यानी A4 इक्वल टू 28। तो A4 क्या हो जाएगा? P अल्फा पावर 4 प्लस Q बीटा पावर 4 इक्वल टू 28। अब अगर A4 को हम लोग लिखे इस फॉर्मूले में, A4 को इस फॉर्मूले में लिखे तो क्या क्या लिख सकते हैं? A4 को अपन लोग लिख सकते हैं A3 प्लस A2। ठीक इसी तरह से A3 को लिख सकते हैं A2 प्लस A1 प्लस A2। फिर इसी तरह से A2 को लिख सकते हैं A1 प्लस A0 प्लस A1 प्लस A2 को लिख सकते हैं A1 प्लस A0। तो अल्टीमेटली ये जो A4 आ गया, A4 इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 3A1 प्लस 2A0। तो चलिए इसको यहां रख देते हैं, इसको लिख देंगे 3A1
प्लस 2a0 इक्वल टू 28। a1 के जगह क्या हो जाएगा, p अल्फा पावर 1 यानी p अल्फा प्लस q बीटा, प्लस 2a0 के जगह p अल्फा पावर 0 प्लस q बीटा पावर 0 इक्वल टू 28। तो यहां से क्या होगा, यहां से p कॉमन निकाल ले तो आपको मिलेगा 3 अल्फा प्लस अल्फा पावर 0 1, 3 अल्फा प्लस 2 प्लस q कॉमन निकाल लेंगे तो आज को आ जाएगा 3 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 28। अब आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू हो जाएगा -1 यानी 1 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो किसी को भी अल्फा को लिख दो 1 प्लस √5/2 और बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2। अब ध्यान से देखिए, अगर यहां पर मैं इसको बैठा दे हम लोग p इंटू 3 इंटू 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 प्लस q इंटू 3 इंटू 1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 28। ये जो 28 है बच्चों, इसको 28 को लिख सकते हैं 28 प्लस 0 इंटू √5। यानी अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, यहां पर में अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो √5 का कोफिशिएंट इधर में कितना है, 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो √5 का कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक √5 यहां से मिल रहा है, √5 का वैल्यू कितना हो रहा है, √5 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0। और एक √5 वाला टर्म यहां से मिल रहा है। तो अल्टीमेटली दोनों का सम कितना हो जाएगा, √5 वाला में 3p, यहाँ पर 3p/2 और यहाँ पर में -3q डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। क्योंकि ये किसका कोफिशिएंट इक्वेट किया, √5 का। तो यहाँ से p इक्वल टू क्या मिल गया, q मिल गया। यानी p इक्वल टू क्या हो जाएगा, q। तो चलिए, जैसे p इक्वल टू q करेंगे √5 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो वापस लिख देते हैं p इंटू 3/2 प्लस 2 प्लस q यानी p, फिर से p इक्वल है, ठीक है, 3/2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28। तो यहां से कितना हो रहा है, यहां से आपको हो रहा है 6p, यहां से 6p प्लस 4p, 6p प्लस 4p। तो यहां से कितना हो गया, यहां से हो रहा है p 2p प्लस 2p, कितना हो गया 4p और यहां से 3/2 यानी कितना हो गया 7p इक्वल टू कितना हो गया 28। तो यहां से p का वैल्यू कितना मिल गया 4, p का वैल्यू कितना मिल गया 4। जब p 4 है तो q का भी वैल्यू कितना मिल गया 4। दैट मीन्स जो हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है उसमें p प्लस 2q यानी 4 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 12 और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यानी फर्स्ट का ऑप्शन हो गया 53rd का हो गया बी और 54 का आंसर हो गया डी। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा, दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा।